पढ़ेंगे वो दहाइयों तक सियासत का रुख मुतय्यन करते थे। बड़े बड़े सियासी रहनुमा मशावरत के लिए इनके दर पर हाजिर रहते थे। असर हाजिर के कई बड़े सियासी रहनुमाओं की परवरिश में इन्हीं का हाथ रहा। लगभग हर सियासी आमिर ने इक़्तिदार संभाला तो इनकी जानिब ज़रूर देखा। वो बड़े से बड़े सियासी मसले को अपनी मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत सुलझा लिया करते थे, मगर अफसोस आज वो अपने घर के मसाइल को सुलझा ना सके। ताकत के लिए लड़ाई ने चौधरियों को चकनाचूर कर दिया। दहाइयों तक मुल्क की सियासत में रवादारी और रख रखाव के लिए मशहूर चौधरी बरादरान अब चौधरीज ऑफ गुजरात नहीं रहे, बल्कि गुजरात की सियासत के मरकज़ ज़हूर इलाही अब जो है वो ज़्यादा ऐन वस में टेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है। दहाइयों से पंजाब की सियासत में मारूफ चौधरी ख़ानदान के दो चचाजाद भाई सियासी तौर पर यक आवाज़ और यकजा समझे जाते थे। पंजाब की वज़ारत आला के इंतखाब पर जन्म लेने वाले बहरान ने चौधरी ज़हूर इलाही के खानवादे की न सिर्फ सियासी राहें जुदा कर दी हैं, बल्कि ज़ाती ताल्लुकात भी तलखी का शिकार हो चुके। पंजाब के सियासतदानों को जोड़ने वाले चौधरी ख़ानदान के अहम नाम अब खुद मुनक़सिम सियासत कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के बड़े साहबजादे चौधरी शाफ़े हुसैन और छोटे बेटे चौधरी सालिक हुसैन दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल इनकी फुफी और चौधरी परवेज़ इलाही की बीवी कैसरा इलाही हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। सवाल यह है कि रफ़ाकत रकाबत में क्यों बदली? क्या 60 की दहाई से राज करने वाले ख़ानदान की सियासी ताकत के खात्मे का आगाज़ हो गया? इस लड़ाई की बुनियाद क्या बनी? इख्तलाफ में इजाफा क्यों होता गया? इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया के दावे ने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। सियासी इख्तलाफात और इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? 2018 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग क़ाफ ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में तहरीक इंसाफ की हिमायत की। इसके बदले में ख्वाहिश और तलब के बावजूद इन्हें पंजाब के वज़ारत आला न मिल सकी। अलबत्ता परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान चौधरी शुजात हिज़्ब इख्तिलाफ के कैंप में, जबकि परवेज़ इलाही इमरान खान की हिमायत में पेश थे। यहीं से दोनों में सियासी दूरियों और ख़ानदानी रंजिश का आगाज़ हुआ। चौधरी शुजात हुसैन मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से दूर रखने की सही करते रहे। हालांकि माजी में चौधरी शुजात हुसैन के मियाँ बरादरान से सियासी इख्तलाफात और ज़ाती रंजिश की सबसे बड़ी वजह परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला न बनाना था। मुनिस इलाही और हुसैन इलाही की अपने कज़न सालिक हुसैन के साथ ज़ाती दूरियां और सियासी रकाबत भी इनके वालिदैन के दरमियान ज़ाती और सियासी फासलों की वजह है। सवाल तो यह है कि क्या गुजरात के मुनक़सिम चौधरी एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं? क्या चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई इस ख़ानदान को जोड़ सकती है? इन सवालात के जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया का दावा काबिल गौर। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब ने। माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये चौधरी ख़ानदान क्या इतनी दूरियां आ चुकी हैं विद इन द फैमिली कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न नाउ? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मामला वाकई इस हद तक बढ़ गया है, क्योंकि ये हमने देखा है कि हमारे माशरे में अमूमन सियासी घरानों के अंदर दूरियां पड़ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और ये बात दुरुस्त है कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दौर तक तो ख़ानदान बहुत अहसन तरीके से चलाया जाता रहा। और मैंने 2019 में गालिबन इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा था कि 1 मिनिस्ट्री एंड 3 कंटेंडर्स के चौधरी सालिक हुसैन, मुनिस इलाही और चौधरी हुसैन इलाही में इमरान खान के दौर में वजारत लेने के लिए एक सर्द जंग चल रही है। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग क़ाफ की तरफ से इन चीज़ों की तरदीद की गई। लेकिन मामला उस वक्त से तकरीबन 2018 से शुरू हो चुका था, क्योंकि कज़न के दरमियान कुछ दूरियां थी। चौधरी हुसैन इलाही और मुनिस इलाही एक तरफ थे, जबकि मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन ये एक तरफ समझे जाते थे। और इसके अंदर फिर ताबूत में आखिरी कील की बात की जाए तो वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त था, कि जब चौधरी खानदान ने पहले तो नून लीग के साथ आने का फैसला किया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। और उसके बाद चूंकि पहले ही खानदान में कज़न्स के अंदर फॉल्ट लाइन मौजूद थी, तो उन फॉल्ट लाइन्स में मजीद इजाफा हुआ, वो गहरी हुई और चौधरी हुसैन इलाही और मुनिस इलाही जो कज़न्स हैं वो एक ग्रुप में हो गए
اور محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کا ایک دوسرا گروپ بن گیا. جی اب اس معاملے میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے اور اب نوبت اس معاملے تک آپ پہنچی ہے کہ جو گجرات کا ظہور الہی پیلس ہے اس کو تقسیم کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. سو یہ اتنا جلدی ہو جائے گا یا اس کے اندر اتنی تلخی آ جائے گی, سیاسی رہنما اور سیاسی تجزیہ کار اس کی توقع نہیں کر رہے تھے, لیکن چونکہ اب دونوں خاندانوں کی, دونوں فیملیز کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, وہ بچے نہیں رہے, وہ 40 سے 50 سال کے پختہ عمر لوگ ہیں, تو ان کے اپنے اپنے فیصلے ہیں. لیکن سیاسی طور پہ کیونکہ یہ ایک نیک نام خاندان تھا, تو اس لیے ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بدنامی کا باعث بن رہا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.